बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। शहबाज सरकार ने आज आवाम के साथ एक बड़ा धोखा किया है। आने वाले दिनों में जो मुतवक्के एहतजाज था बिजली के बिलों में, उसको भांपते हुए शहबाज सरकार ने आज एक घुमा के आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है। ये वो रिलीफ नहीं है, एक्चुअली दरअसल वो रिलीफ नहीं है, लेकिन आवाम को यही बताया गया है कि देखो हम तुम्हें 50 अरब रुपए का रिलीफ दे रहे हैं। ये कैसे धोखा किया है सरकार ने आवाम के साथ, इस पर बात करते हैं। और एक धोखा शहबाज सरकार के साथ भी हुआ है और मुस्तकबिल की जो सियासी कब्र है खुद शहबाज सरकार को अपने ही हाथों से खोदनी पड़ी है। ज़रा इस पर भी बात करते हैं। पहले तो देख लीजिए ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शहबाज शरीफ ने और कहा है कि जी हम 50 अरब रुपए का रिलीफ दे रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने जो बिजली के छोटे सार्फिन हैं, जो 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं या 200 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उनको हमने बड़ा रिलीफ दिया है। लेकिन देखने की बात यह है कि क्या वो रिलीफ वाकई है या नहीं है। तो देखिए हुआ क्या है। चंद दिन पहले शहबाज शरीफ की हुकूमत ने वो जो छोटे सार्फिन 100 और 200 यूनिट वाले लोग थे उनके बिजली के बिलों में बिजली के यूनिट्स में इजाफा कर दिया। यानी ये लोग प्रोटेक्टेड सार्फिन की कैटेगरी में आते थे कि इनके बिल, इनके यूनिट की जो कॉस्ट है वो नहीं बढ़ाई जाएगी। और इनका जो प्रोटेक्टेड सार्फिन का स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया। और इनके प्रोटेक्टेड सार्फिन का स्टेटस ख़त्म होने से क्या हुआ कि 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले के लिए 3 रुपये और कोई 80 पैसे के करीब बिजली जो है वो महंगी कर दी गई। और 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले के लिए 4 रुपये 10 पैसे फ़ी यूनिट बिजली महंगी कर दी गई। यानी ये लोग जो है वो जो प्रोटेक्टेड सार्फिन की लिस्ट से निकल गए और छोटे सार्फिन को भी 4.5 रुपये या 4 रुपये 10 पैसे और 3 रुपये 80 पैसे की जो बिजली है उसमें इजाफा हो गया। अब आज हुकूमत ने देखा है कि इजाफा होने से छोटे जो सार्फिन हैं वो तो बिलबिला उठेंगे। तो हुकूमत ने कहा है कि जनाब हम इसको 3 महीने के लिए जो है वो आपको वो जो यूनिट है वो सस्ता कर देते हैं और 3 महीने के जो बिजली के बिल हैं उसमें हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं 50 अरब रुपए की। तो अब आप देखें, ज़रा इस बात को समझने की कोशिश करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि दरअसल हुकूमत ने क्या किया है। पहले बिजली महंगी करके वो विड्रॉ कर ली और आवाम पर एहसान चढ़ा दिया कि हमने तो आपको रिलीफ दिया है। ये रिलीफ नहीं है, दरअसल ये जो हमेशा के लिए एक बिजली महंगी की गई है उसमें 3 महीने का आर्जी रिलीफ दिया गया है कि जी हम आपकी बिजली 3 महीने के लिए महंगी नहीं कर रहे। तो ये जो आज इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि हम सार्फिन को रिलीफ दे रहे हैं, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं एक बंदे को जो है वो यहाँ पर गुजरते हुए जुर्माना कर दूँ और मैं कहूँ कि तुमने अब जो है वो हर महीने 1000 रुपया जुर्माना अदा करना है, हर महीने 1000 रुपया जुर्माना अदा करना है फॉर लाइफ। लेकिन फिर मैं अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँ और कहूँ कि नहीं, जून जुलाई और अगस्त में तुमने ये 3 महीने के लिए जुर्माना अदा नहीं करना, अगस्त के बाद ये तुमसे मैं जुर्माना वसूल करूँगा। और फिर मैं कहूँ कि देखो मैंने इस गरीब आदमी को 3000 रुपये का रिलीफ दिया है क्योंकि मैं इससे 3 महीने तक 1000 रुपया वसूल नहीं कर रहा। तो ये यूँ किया है हुकूमत ने गरीब आदमी के साथ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे बढ़ा चढ़ा के पेश की है कि जैसे पता नहीं 50 अरब रुपया जेब से डाल दिया है। वो 50 अरब रुपया हुकूमत ने अपने ख़जाने से नहीं डाला। ये 50 अरब रुपया वो है जो नया टैक्स लगाने या नई कीमत बढ़ाने की सूरत में इकट्ठा होना था, जो बिजली महंगी करने की सूरत में इन 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से इकट्ठा होना था। ये अब इकट्ठा नहीं हो पाएगा 50 अरब रुपया। और उसको कह दिया कि जी हम 50 अरब रुपए से देखें आपको एक रिलीफ दे रहे हैं। तो ये कार्रवाई आज की गई है आवाम के साथ। अब हुकूमत के साथ क्या कार्रवाई हुई है? हुकूमत के साथ कार्रवाई ये हुई है जनाब कि हुकूमत को कहा गया कि भाईजान एक ज़रा निकालें कानून, ऑर्डर निकालें और उसके तहत जो ISI का एक 18 ग्रेड का अफसर है उसको कॉल रिकॉर्ड करने की परमिशन ग्रांट करें। चलें शाबाश, ये ज़रा करें। और ये बुनियादी तौर पर किया तो इसलिए गया है कि बाबर सत्तार बार बार इसकी लीगैलिटी, फ़ोन टैपिंग की लीगैलिटी के बारे में सवाल कर रहे हैं और नोटिस जारी कर रखे हैं और पूछ रहे हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग किस कानून के तहत की जाती है। पुलिस से जवाब मांगा तो पुलिस ने कहा कि जनाब हम तो नहीं करते, हम तो सिर्फ बाद में CDR मांगते हैं और CDR लेते हैं अगर जुर्म हो जाए तो। और जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं वो कहती हैं कि जी हमें तो लाइसेंस ही तब मिलता है कि जब हम कॉल रिकॉर्ड करने का सेटअप बना के देते हैं इनको, अदरवाइज़ तो हमें लाइसेंस ही नहीं मिलता। ये तो हमारी एक प्री रेक्विजिट है। और ये जो कंपनीज़ हैं इन्होंने भी अपनी माजूरी जाहिर कर दी और कहा कि जी कॉल रिकॉर्ड हो रही हैं
हर शहरी की कॉल रिकॉर्ड हो सकती है। बाबर सत्तार साहब ने इस पर बड़ी बरहमी का इजहार किया था और जैसे बाबर सत्तार ने इस पर नोटिस जारी किया था, सवाल किया था। अब ये कानून बनाया गया है कि जनाब बाबर सत्तार साहब को ये बताया जाए कि जनाब ये तो लॉ है, एक ग्रेड 18 का अफसर जिसकी चाहे कॉल रिकॉर्ड कर सकता है और उसके पास अब कानूनी तौर पर ये इख्तियार आ गया है। वो क्या कर सकता है, वो किसी की भी कॉल सुन सकता है, वो मुदाखलत कर सकता है यानी इंटरसेप्ट कर सकता है कॉल को, वो ट्रेस कर सकता है कॉल्स को, वो टैप कर सकता है। ये इख्तियारात उसको दे दिए गए हैं। लेकिन कहा गया है कि ये जी 18 ग्रेड के से छोटा अफसर नहीं लगेगा। जैसे 18 ग्रेड का अफसर लगाना बड़ा जो है वो ऐसा इकदाम हो गया कि 18 ग्रेड का अफसर अब किसी की भी कॉल रिकॉर्ड कर सकता है। और फिर ये कहा गया कि ये इकदाम कौमी सलामती के मुफाद में होगा। इसकी काबीना ने मंजूरी दी है। अब देखें, कौमी सलामती का मुफाद ये एक ऐसी ट्रिकी चीज़ है कि जो कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि ये शख्स कौमी सलामती के ख़िलाफ़ काम कर रहा है या उसके ख़िलाफ़ काम नहीं कर रहा। मसलन इमरान खान साइफ़र के मामले में जो अगर वो साइफ़र को पब्लिक करने जा रहे हैं तो एक शख्स ये डिफ़ाइन कर सकता है कि जी ये चूँकि साइफ़र को पब्लिक कर दिया, ये कौमी सलामती के ख़िलाफ़ काम है। चूँकि ये कौमी सलामती के ख़िलाफ़ काम है तो इमरान खान की तमाम कॉल्स रिकॉर्ड हो सकती हैं, तो ये जस्टिफिकेशन दी जा सकती है। तो ये एक ऐसा वसी इख्तियार दे दिया गया है ISI के 18 ग्रेड के अफसर को कि जिसकी जद में सब आएंगे। मैंने नून लीग के कुछ लोगों से पूछा और आज उमर अयूब ने ठीक कहा था। उमर अयूब ने कहा कि कल को ये लोग रोएंगे और कल को ये लोग सारे इसके चक्कर में जेलों में जाएंगे। और मैंने नून लीग के कुछ लोगों से पूछा, मैंने कहा कि ये तो आप अपनी सियासी कब्र खुद खोद रहे हैं। आप लोगों को भी कॉल रिकॉर्ड्स होंगी कि मरीम नवाज़ कुछ अर्सा पहले कहती पाई गई। उन्होंने कहा मरीम नवाज़ ने कि मेरी और परवेज़ रशीद की ऑडियो रिकॉर्ड करने का हक़ किसको दिया, किसने दिया, किसको दिया और कैसे रिकॉर्ड की गई। पहला सवाल तो ये है। और मुझसे माफ़ी मांगे, मरीम नवाज़ ने कहा था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था मुझसे माफ़ी मांगे। और आज हुकूमत खुद इख्तियार दे रही है कि ठीक है आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैंने नून के कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत किया हुकूमत ने और इसमें खुद फंस जाएंगे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि मगर किया क्यों है, तो उन्होंने कहा कि जी किया इसलिए है कि मजबूरी है। जिसने कहा है उनको इनकार नहीं कर सकते। और मैंने कहा कि इनकार क्यों नहीं कर सकते, इतना क्यों परेशान है। तो उन्होंने कहा कि फिर अगर इनकार करते हैं तो फिर हमारे हल्के खुल जाएंगे, हम फॉर्म 45 खुल जाएंगे। तो आप देखें, जो एक कॉम्प्रोमाइज़ हुकूमत होती है जो आवाम के वोटों से मुंतखब होकर नहीं आई, जो 47 पे फॉर्म 47 पे आई है, वो मुंतखब हुकूमत जो है उसका फिर यही हाल होता है। वो फिर किसी बात को नो नहीं कह सकता, उसको फिर जो कहा जाता है उसको वो करना पड़ता है। तो शहबाज सरकार ने भी ये नोटिफिकेशन, ये जो है ऑर्डर निकाला है। अब इसकी वजाहत ये की हुकूमत ने कि नहीं जनाब ये तो कोई नया कानून नहीं है, ये तो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 है। भाई 96 का टेलीकम्युनिकेशन एक्ट तो मौजूद है, मगर उसमें कॉल रिकॉर्डिंग के लिए ऑथराइजेशन तो अब आपने की है ना, ऑथराइजेशन तो नहीं थी। उस टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत कोई शख्स कॉल रिकॉर्ड करने के लिए ऑथराइज तो नहीं था। ये तो आज आपने ऑथराइज कर दिया है कि जी ग्रेड 18 का अफसर इस टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के तहत कॉल रिकॉर्ड कर सकता है, ट्रेस कर सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है। यानी अब किसी भी शख्स की जो प्राइवेसी है उसको इंटरसेप्ट करना ये कानूनी तौर पर जायज़ होगा और ISI के पास ये इख्तियार उसको दे दिया गया है। तो हुकूमत जो है उसने बहरहाल ये एक ऐसा फ़ैसला किया है कि जिसमें जो उनको शायद मजबूरी से करना पड़ा है और जिसमें वो ख़ुद भी खुश नहीं होंगे, लेकिन किया ये इसलिए गया है कि बाबर सत्तार साहब के सवालों का जवाब दिया जा सके और उनको बताया जा सके कि जनाब ये जो आप सवाल कर रहे हैं कि कैसे रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो अब देखें हुकूमत ने लॉ बना दिया है। अब किसी भी शख्स की कॉल रिकॉर्डिंग जो है उसके लिए उसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो ये तो अब मामला यूँ सेटल होगा। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा आखिरी बात पर, और ये है खावर मानिका साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खावर मानिका वो पहला साइल मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है जो आज अदालत के पास ये कहने के लिए दरख्वास्त लेकर गया कि मेरे केस का फ़ैसला जल्दी ना सुनाया जाए। हालांकि दुनिया का हर साइल कहता है कि भाई मुझे जल्द से जल्द इंसाफ दो, मेरे केस को जल्द से जल्द सुनो, मुझे इंसाफ दो और मेरे केस का फ़ैसला करो। लेकिन खावर मानिका इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास गए नज़र सानी की दरख्वास्त लेकर के ये जो आपने 1 महीने में मेन अपीलें सुनने का फ़ैसला दिया है उसको आप जो है उस पर नज़र सानी करें। अदालत देगा कि नहीं जनाब ये फ़ैसला तो यही है और 1 महीने के अंदर अंदर ही फ़ैसला होना है। जज अफजल मजूका ने फिर कहा कि ठीक है आज हम समाअत करते हैं, और फिर उन्होंने समाअत की है और उस पर सलमान सफदर साहब ने आर्गूमेंट्स दिए हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खावर मानिका क्यों नहीं चाहते कि केस चले और दूध का दूध पानी का पानी हो
और ख़ावर मानिका को इंसाफ मिले और अदालत मेन अपीलें मुस्तरद भी करे और उसमें जो है वो मेन अपील और फिर इमरान खान को सज़ा जो है वो सज़ा अपनी काटें। ये ख़ावर मानिका जो है वो क्यों इससे घबरा रहे हैं? लगता ही है कि ख़ावर मानिका को ज़ाहिर नज़र आ गया। उस दिन भी केस नज़र आ गया था जो शाहरुख अर्जुमन साहब ने महफूज किया था। उस दिन भी जाके उन्होंने बड़ा रौला डाला था कि फ़ैसला ना सुनाया जाए। लेकिन दूसरी मरतबा आप देखें ना, आप कितनी हैरत की बात है कि जब अफजल मजूका ने सज़ा मुअत्तली का फ़ैसला सुनाना था, उस दिन ख़ावर मानिका नहीं आए। तो क्या ख़ावर मानिका पहले से जानते थे कि क्या फ़ैसला आ रहा है? क्या फ़ैसले का ख़ावर मानिका को पता था कि फ़ैसला सुनने के लिए वो नहीं आए? और पहले दिन जब वो फ़ैसला सुनने के लिए आए थे तो उस दिन उन्होंने आकर रौला रप्पा डाल के और शाहरुख अर्जुमन से कहा कि आप फ़ैसला ना सुनाएं, और उन्होंने नहीं सुनाया और बड़ा वो सुरखरू होकर और विक्ट्री का निशान बनाते हुए और नारेबाजी करते हुए अदालत से बाहर निकले थे। और दूसरी मरतबा जब अफजल मजूका ने फ़ैसला सुनाना था तो वो नहीं आए। तो क्या वो मुतमईन थे? उनको पता था क्या फ़ैसला आना है? और अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास चले गए हैं और कहते हैं कि जनाब ये फ़ैसला जल्दी ना सुनाया जाए। क्यों ना सुनाया जाए जल्दी? और फिर उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हलक खुश्क था, ऐसी उनसे सवालात भी हुए कि भाई आप क्यों इतना हवाइयाँ आपकी उड़ी हुई हैं, परेशान हैं, क्या मजबूरी है कि आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, केस को परसू कर रहे हैं? तो भाई साहब ने जो है वो उन्होंने एक तो ख़ावर मानिका साहब जो हैं उन्होंने कौम को दर्स दिया। उन्होंने कहा कि जी कौम इसको लाइट ना ले, कौम गुमराह हो रही है, ये बड़ा इद्दत का मामला, इसमें इस्लामी अहकामात की ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है। फिर ख़ावर मानिका साहब ने ये भी फरमाया कि 39 दिन में 3 महीने कैसे पूरे हो गए? और भाई आज आप ये बातें कर रहे हैं, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत पेश आ गई है? ख़ावर मानिका जब केस आपका अदालत में है, आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करके बता रहे हैं कि जी उनके तो पीरियड्स पूरे नहीं हुए, 3 महीने के जो की मुद्दत होती है, 39 दिन में उनके पीरियड्स कैसे पूरे हो गए? उनसे सवाल किया कि आप आज तक क्यों खामोश थे? उन्होंने कहा कि जी मैंने घर की इज़्ज़त को, हर शख्स की इज़्ज़त होती है और मैंने अपनी इज़्ज़त की नालामी से के खौफ से जो है वो मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की या मैंने नहीं बताया। और आज जब वो सवाल उठा रहे हैं और अदालत के पास गए हैं तो आज आपको अपनी इज़्ज़त का और अपने घर की इज़्ज़त का कोई ख्याल नहीं है और आप बता रहे हैं कि जी 39 दिन में और 40 दिन में ब्याह हो गया और 39 दिन में जो है वो उनकी इद्दत पूरी नहीं हुई थी। तो ये सारी बातें आज वो कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या मजबूरी है ख़ावर मानिका को कि प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी पड़ रही हैं, और क्या मजबूरी है कि वो किसी सूरत नहीं चाहते? यानी अगर इमरान खान को सज़ा नहीं मिलती, यानी अब ये तो नहीं हो सकता ना ख़ावर मानिका को रजू का हक़ तो अब नहीं मिल सकता। अब ये तो नहीं हो सकता कि ख़ावर मानिका कहेंगे जी उनको दोबारा मेरी बीवी बना दें। ये तो चूँकि नहीं हो सकता, तो ख़ावर मानिका चाहते क्या हैं? वो सिर्फ अपनी साबिका बीवी को सज़ा चाहते हैं और इमरान खान को सज़ा चाहते हैं। क्या यही उनकी वाहिद डिमांड है या उनका वाहिद केस है? वो क्या चाहते हैं? वो 6 साल पीछे तो नहीं जा सकते। क्या वो समझते हैं कि ये जो है वो बुशरा बीबी इमरान खान की अहलिया नहीं है और उन्हीं की बीवी है? मतलब अजीब व गरीब से इस वक्त ख़ावर मानिका का किरदार है। लेकिन मेरा ख़्याल है इन सारे सवालों का जवाब ख़ुद उन्हें भी मालूम नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं और वो चाहते क्या हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।